हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 5 को टॉपिक 5.4 लिक्विड प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो जैसे गैसेस प्रेशर अप्लाई करती हैं, एज इट इज लिक्विड भी प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो उसके वेट की वजह से होता है, और जैसे जैसे हम नीचे डेप्थ बढ़ाते जाएंगे लिक्विड की, उसका प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कॉइन है या फिर कोई भी किसी चीज का पीस है, अगर ये यहाँ पर होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको अगर यहाँ होता तो इसके ऊपर जो लिक्विड है जस्ट उसका वेट इस पॉइंट के ऊपर होता, तो इतने लिक्विड का वेट जितनी फोर्स लगाता इस एरिया में, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये जो वेट है लिक्विड का यहाँ से यहाँ तक, वेट इज अ फोर्स, ये फोर्स हो गई, और एरिया जो इस पॉइंट का है तो ये जो प्रेशर निकलेगा वो है एक नंबर आएगा। अब जैसे जैसे मैं इसको नीचे ले आऊँ, पॉइंट को अपने बिल्कुल बॉटम पे ले आया हूँ, तो यहाँ पे जो लिक्विड का वेट है, जो फोर्स लिक्विड ऊपर से लगा रहा है वेट, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड का वेट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, एरिया वही है, तो वेट बढ़ गया, एरिया सेम है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो लिक्विड में डेप्थ में प्रेशर इंक्रीज होता है। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, आप भी कर सकते हैं। आप जो है वो एक बोतल ले लें, उसमें डिफरेंट एरिया जो है ना पोजिशन पे होल्स बना दें। अब जो सबसे टॉप वाला होल होगा ना, उसमें से जो वाटर बाहर आएगा, स्पर्ट आउट होगा, वो सबसे करीब गिरेगा, मीडियम वाले से थोड़ा दूर जाकर वाटर गिरेगा, और सबसे जो लास्ट में जो होल होगा उससे बहुत तेजी से और बहुत दूर तक वाटर जाकर के गिरेगा। इसकी वजह यह है कि ऊपर जो यहाँ पे जो होल है ना, इसके ऊपर जो लिक्विड है वो जस्ट इतने से एरिया का लिक्विड है, इस लिक्विड का वेट इसके ऊपर है, तो ये इसका प्रेशर है। अब जब यहाँ पे आ रहे हैं तो लिक्विड का जो वेट है वो यहाँ से यहाँ तक वाला लिक्विड पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, फोर्स लग रही है, तो ये थोड़ा और आगे जा रहा है। यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो और लिक्विड का वेट बढ़ गया, लिक्विड बढ़ गया तो लिक्विड का वेट भी बढ़ गया, तो और ज्यादा दूर लिक्विड स्पर्स आउट हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन के लिक्विड में डेप्थ बढ़ाने से प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे अगर देखें, द प्रेशर इन लिक्विड इज ड्यू टू इट्स वेट, द प्रेशर ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। अब एक इक्वेशन यहाँ पर है, मैं भी पॉसिबल ये आपके बोर्ड में सोल्व करने के लिए आ सकती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लिक्विड के वेट की, इस पॉइंट के ऊपर जो वेट लग रहा है वो देखें, आगे जो वेट है वो तो जस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जो वेट अप्लाई हो रहा है लिक्विड का, वो इसकी सीध में अगर मैं ऊपर जाऊँ तो एक सिलेंडर फॉर्म में बन रहा है, और यहाँ पे ऊपर जो पानी वो पूरा इसके ऊपर वेट अप्लाई कर रहा है। वेट इज अ फोर्स, फोर्स इक्वल टू वेट, वेट का फॉर्मूला होता है mg, यू नो वेरी वेल कि वेट का फॉर्मूला होता है मास और ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन mg। अब यहाँ पे अगर मुझे इस लिक्विड का यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड इस कॉइन के ऊपर है, इसका अगर मुझे मास फाइंड आउट करना है, तो मैं मास डेंसिटी के फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे यहाँ से मास चाहिए, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू कैसे आएगा, डेंसिटी के ये जो सिंबल है रो, इसको बोलते हैं, रो के साथ जाकर के भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर के रो के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, रो के साथ मल्टीप्लाई में भी आ गया, तो ये मास की इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2। अब वॉल्यूम अगर हम इसकी बात करें, ये जो पूरा एक सिलेंडर फॉर्म में बन रहा है, तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम होता है एरिया और हाइट। यहाँ पे देखें इस पॉइंट में ये जो एरिया है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और हाइट यहाँ से यहाँ तक ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो अगर वो जो वॉल्यूम जो 3 डायमेंशन में होता है उसका फॉर्मूला होगा v इक्वल टू एच। ये बन गई इक्वेशन 3। पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो इक्वेशन 2 क्या है, रो v की जगह अगर मैं v की वैल्यू ए एच को पुट करूँ v की जगह, तो बनेगा m इक्वल टू रो v की जगह v की वैल्यू ए एच, m इक्वल टू रो v की जगह v की वैल्यू ए एच आ गई। दिस इज इक्वेशन 4। नाउ पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। अब मैं अगर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करूं, क्योंकि ये मास की इक्वेशन बनी है, मास बराबर है रो ए एच के। अब इक्वेशन 1 में मास की जगह मास की वैल्यू रो ए एच को पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 है एफ इक्वल टू या डब्ल्यू इक्वल टू, एफ इक्वल टू मास की जगह मास की वैल्यू रो ए एच और जी अपनी जगह पे आ जाए। ये बन गया इक्वेशन 5। नाउ सिंस प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, दिस इज इक्वेशन 6। पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 को अगर मैं इक्वेशन 6 में पुट करूं तो f बराबर है इसके, यहाँ पे f की जगह f की वैल्यू अगर हम पुट करें, रो ए एच जी अपॉन में जो ए है वो एलरेडी रहेगा, और ये प्रेशर का पी एलरेडी। अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, सेम का ऊपर नीचे, तो रो एच जी रह गया। तो प्रेशर और लिक्विड का जो फॉर्मूला है, अगर कभी भी आपको लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला है पी इक्वल टू रो एच जी। उसके लिए आपको लिक्विड, जो भी लिक्विड है, आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट कितनी कितनी डेप्थ पर है, ठीक है, जिसको हाइट भी बोलते हैं, और जी ग्रेविटी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है जो कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। डेंसिटी हर लिक्विड का अलग अलग होगा, ऑयल होगा तो उसकी अलग डेंसिटी होगी, पेट्रोल होगा उसकी अलग डेंसिटी होगी, नॉर्मल लिक्विड है उसकी अलग डेंसिटी है। तो डेंसिटी कैलकुलेटेड है
ऑलरेडी हमें पता होती है, तो वो हम पुट करेंगे। हाइट कितनी डेप्थ पर है ये वेरी करेगा, कोइन अगर यहाँ पर होगा तो ये हाइट आएगी, यहाँ पे होगा तो ये हाइट आएगी, ठीक है। वो कैलकुलेट करेंगे हम हाइट को डिफरेंट मेथड से और वैल्यूज को पुट करेंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर उसके ऊपर कितना प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ इसकी एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 7.3, a submarine was moving in the Pacific Ocean at a depth of 8.5 kilometers। सबमरीन जो है वो पैसिफिक ओशन में 8.5 की डेप्थ पे, गहराई पे मूव कर रही है। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन, तो सबमरीन के ऊपर उस वक्त कितना प्रेशर लग रहा है। मान लो दिस इज द पैसिफिक ओशन, समंदर है ये, और सबमरीन यहाँ पर है नीचे। डेप्थ कितना है, डेप्थ इज 8.5 किलोमीटर, ठीक है, 8.5 किलोमीटर की डेप्थ पे है, मूव कर रही है। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन, तो सबमरीन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वाटर का, वो हमें फाइंड आउट करना है। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। नाउ अगर हम डेटा बनाएं, हाइट यानी डेप्थ जो गिवन है वो 8.5 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं 1000 से। तो 8.5 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गई है वैल्यू। डेंसिटी कांस्टेंट हमें गिवन है केजी पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, इसके बाद प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर ऑन लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर, वो दैट इज दिस P इक्वल टू रो एच जी। डेंसिटी की जगह में डेंसिटी की वैल्यू, हाइट की जगह में हाइट की वैल्यू, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है दैट इज 9.8, और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो दिस इज द आंसर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है, इसी तरह पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज करिए कि इस पॉइंट को एक डिजिट आगे मैंने मूव करा है, जब पॉइंट एक डिजिट आगे मूव करेगा तो जो पावर 7 है वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको वापस पीछे लाऊंगा तो ये पावर 7 बन जाएगी, ठीक है। अब इंटू 10 की पावर 6 के जो प्रीफिक्स आपने चैप्टर नंबर 1 में देखा था वो मेगा होता है, यानी मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 की जगह में मैं मेगा लिख सकता हूँ। तो इस पूरे की जगह में मैंने मेगा लिख लिया, बाकी वैल्यू अपनी जगह में पास कर दूंगी अपनी जगह में। आंसर यहाँ तक भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सब सही है। क्लियर, तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केवी स्माइलिंग चेक किए, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।